आरके टॉक्स की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज की डिबेट वीडियो में एंकर और ऑडियंस ने कंचना यादव की इतनी बेइज्जती की और उनको परिवारवाद, समाजवाद और उनसे बाहर निकलने का अंतर समझाया। देखिए इस वीडियो में और एंजॉय कीजिए वीडियो को। पिक्चर चालू करो बे। एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या आप ये मानती हैं कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है? देखिए वक्त हाँ के ना? एक बात सुनेंगे पहले आप ये मानती हैं? सवाल है ऑब्जेक्टिव नहीं, आप पेपर मांगने की बात कर रही है ना, आप पेपर मांगने पेपर मांगने की बात कर रही है ना। अभी मौलाना साहब कह के गए हैं कि ये इलाका हमारा है, ये आप वक्फ की प्रॉपर्टी मानती हैं या फिर आप कहेंगे नहीं मौलाना साहब पेपर दिखाएंगे? मालूम मेरे पास जवाब इसलिए आप सुनना नहीं चाहते। अच्छा नहीं, मैं तो सुन रही हूँ। मैं लगातार आपको बोलने दे रही हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी क्या भ्रम फैलाती है। अरे यार आप सुनिए नहीं, आप पेपर दिखवाने को बोलेंगे कि नहीं? आपको जवाब नहीं लेना है तो आप इनसे जवाब ले लीजिए। मुझे आपसे सवाल पूछिए। मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ तो आप 10 सेकंड दीजिएगा, मैं जवाब दूंगी ना। पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। सवाल का जवाब देंगी तब ना। आप सवाल का जवाब दीजिए। इधर उधर मत कीजिए ना, मैं बहुत शांत हूँ। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मौलाना साहब कह रहे हैं ये इलाका वक्फ का है, आप ये मानती हैं हाँ कि ना? आप जवाब सुनेंगी हाँ या कि ना की जवाब सुनेंगी, जो भी सुनेंगी और आप कहेंगे मैं हाँ ना जवाब दूं तो मैं आपके इशारे पे नहीं नाचने वाली हूँ। यही चाहते कि इस देश का मुसलमान। तो ये आप अबला नारी बनने का ना खेल बंद कीजिए प्लीज। सही पकड़े हैं ये मैं नहीं नाचूंगी, मैं ये नहीं करूंगी महिला कार्ड। आप बहुत सिंपल हूँ मैं, यार वार मत कीजिए, बहुत आराम से सुनिए अपनी बात। आप मानती है संसद की प्रॉपर्टी जो है वक्फ की है, हाँ कि ना? नहीं कि हाँ? रूबिका जी अगर आपका सवाल हाँ या ना में होगा तो मैं राइट नाउ इस डिबेट को छोड़कर जाती हूँ। नहीं डिबेट नहीं हो सकता ना फिर। अच्छा ठीक, अरे बहन डर गई। अब्दुल बारी सिद्दीकी पर भी मैं चाहती हूँ कि आप 2 लाइन बोलें, क्योंकि उनको नॉमिनेट किया गया है तो कुछ तो आप में हुनर देखा होगा उनमें, जो कहते हैं कि अब ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम आने से लिपस्टिक लगाने वाली पहुंचेंगी संसद। देखिए मैं उनको उस बात को नहीं डिफेंड कर रही, वो तरीका गलत हो सकता है लेकिन जो कहने का मतलब है नहीं। अच्छा, आप ठीक उस पर नहीं, आप नहीं मेरी हिम्मत हाँ। आप इस पर कहिए बोल तो उनका जो कहने का मतलब था, जो पिछड़े समाज की महिलाएं हैं, जो गांव देहात में रहने वाली महिलाएं हैं, जो अनएजुकेटेड महिलाएं हैं, जो मार्जिनल महिलाएं हैं, उनकी भी भागीदारी बढ़ाओ और ओबीसी को अलग से कोटा दो। ओबीसी कोटा को लेकर उनकी बात कही गई थी। इतना तोड़ फोड़ कर आप लोग मीडिया में पेश मत करिए। और खासकर मैं जो है बीजेपी के प्रवक्ता जिनकी मैं बहुत इज्जत खुद ही कहा कि गलत कहा उन्होंने, तरीका गलत था। आपने खुद ही मैंने कहा ना, मैंने कहा ऐसे बाल कटी महिलाओं को लेकर शरद जी पर हुआ था, लेकिन दोनों का मेन मुद्दा था कि जो पिछड़े समाज से आने वाली महिलाएं हैं, वो बोलिए ना, वो बोलिए जो पढ़ी लिखी नहीं है, जो पिछड़े समाज से महिलाएं, उनका रिप्रेजेंटेशन देना है। जैसे आप समझा रही हैं वैसे भी बोला जा सकता है, अलग से कोटा दीजिए उसको। अभी तो एनडीए में गए हैं नीतीश जी, क्या बोला था? आप लोगों ने खूब उस पर चर्चा किया था, खूब चर्चा किया था, लेकिन आप नहीं उस पर कहेंगी क्या? तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। क्या करना उन्होंने क्या पॉपुलेशन कंट्रोल पर बिहार की विधानसभा और विधान परिषद में जो बोला क्या कहना क्या है? आप बताइए, लिख के दीजिए, मैं बोलती हूँ, जो आप देंगे मैं पढ़ दूंगी। नहीं आरजेडी जो है हमेशा परिवार मतलब कि सॉरी यादव के लिए करती है, तो क्या इस बार वो परिवारवाद जो है वो खत्म होगा? क्योंकि यादव में भी काफी अच्छे लोग हैं, लेकिन अधिकतर सीट जो है ना लालू जी के परिवार को ही मिलता है। ये उनके सिलेबस से बाहर का क्वेश्चन है, क्यों पूछा तुमने? ये नहीं अंजना जी, मैं जवाब दूंगी। नहीं, ये आपने जो बोला हमारे सिलेबस से बाहर के क्वेश्चन है, ये आपने गलत बोला। हमारे सिलेबस के बाहर का कोई क्वेश्चन नहीं है। ये एनडीए वाले पूरा कैबिनेट इनका परिवारवाद से भरा पड़ा है, लेकिन आप नहीं कहेंगे कि इनके सिलेबस से बाहर का सवाल है। ये इनके निशांत कुमार जी पर एंट्री मारने जा रहे हैं, आप नहीं कहेंगे क्यों एंट्री मार रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद भरा है, लेकिन आप नहीं कहेंगे। हम दुख पे हाथ नहीं रखना चाहिए अंजना जी। 243 सीटों पर लड़ाते हैं अंजना जी, 243 सीट पे क्या हमारे मतलब आपको मत सिखा चल। 243 एक ही परिवार से होता है क्या? आप बताइए ना, 243 कैंडिडेट क्या एक ही परिवार से होता है क्या? जिस तरह से भैया आपने सवाल पूछ रहा था, आपको मेरा जवाब इतना गुस्सा ठीक नहीं, वो मुख्यमंत्री पर पूछ रहा था। आपका उसने बोला ना जो सिलेबस के बाहर का आप कैसे बोल सकते हैं? इस बार सीएम तो वही बनेंगे ना, तेजस्वी यादव कोई और बन सकता है क्या? आप बताइए। सिलेबस से बाहर का सवाल है, आपने परिवारवाद पे बोला है। मुख्यमंत्री पद पर बोला, महागठबंधन ने उनको मुख्यमंत्री पद पर बोला, सर्वसम्मति से चुना है, कोई जबरदस्ती लड़के को फायदा नहीं होगा। हाँ तो बोल रहे कि मतलब कि मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री सब वही रहेंगे क्या? मतलब उनसे भी तो अच्छे आरजेडी में लोग हैं। जनता जिसको चुन लेगी वही होंगे मुख्यमंत्री, और 41% जनता बिहार की तेजस्वी जी को अभी फिलहाल चुन रही है। कोई बात नहीं, हम तो चुप। और पूरा बिहार हमारा क्या फ्यूचर है? जैसे कि आप कह रही हैं कि आरजेडी जीतेगी इस बार, तो जैसा हम लोग मोस्टली लोग को पता है कि आरजेडी जब एक टाइम थी वहाँ, तो 90s में क्या हाल था बिहार का, ये हमने भी अपने पेरेंट्स से सुना है। तो क्या वो फिर से होगा, वैसा ही दहशत चलेगा? और दूसरा आप सभी से कि बिहार में कास्ट को लेके इतना क्यों है, मतलब कास्ट इतना क्यों मैटर करता है? क्योंकि हमने देखा है ग्राउंड लेवल पे कि कास्ट इज एवरीथिंग, कोई किसी को नहीं भी सपोर्ट कर रहा है। गुड क्वेश्चन। आपने अपने पेरेंट्स से सुना है या नहीं मैं नहीं जानती, लेकिन आपने भारतीय जनता पार्टी और जदयू से ये बात जरूर सुनी होगी। और अपने पेरेंट्स से सुना है। सुन लीजिए, आपकी जो एज दिख रही है उस हिसाब से मुझे लगता है कि आप कॉलेज में गई होंगी 2000-2005 के बाद गई होंगी, और 2000-2005 के बाद कॉलेज गई हैं, तो आपको कॉलेज भेजने की जिम्मेदारी जदयू और बीजेपी की है कि आरजेडी की है? बताइए। 2005 में
जितने बच्चे यहाँ पर बैठे हैं सब वो हैं जो 2005 के बाद कॉलेज गए। उस समय हम जन्म भी नहीं हुआ था। जिम्मेदारी हमारी नहीं है, सरकार से सवाल पूछिए। मैम ये मैंने सरकारी से पूछा है कि अगर आप जीत गए तो आप क्या करेंगे। इन्होंने तो जो किया सो किया। मुझे अपने घर जाना है।